मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। कौन है ये? अय्यर भाई, what's going on here? अय्यर चोरी कर रहा था। दूध की चोरी कर रहा था तू दूध की चोरी एक साइनिस्ट। एक मिनट चाचा जी, पहले मेरा बात तो सुनिए। हाँ, आप सब लोग को गलतफहमी हुई है। एक बार मेहरबानी करके अय्यर भाई की बात तो सुन लो। हाँ, बहुत मार पड़ा है मेरे को, कमर तोड़ दिया मेरा। अरे अय्यर भाई, एक साइनिस्ट होके दूध की चोरी करते हुए आपको शर्म नहीं आई? जेठालाल, मैं चोरी नहीं कर रहा था। अय्यर, मैंने खुद रंगे हाथों तुमको पकड़ा है। तुम कह रहे हो चोरी नहीं कर रहे थे? हमें आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अय्यर भाई दूध की चोरी कर सकते हैं। आपको पता है सब आपकी वजह से कितने परेशान हो गए। अय्यर भाई, ये दूध की चोरी करने से पहले एक बार बबीता जी के बारे में तो सोचना था कि उनको पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। सॉरी बबीता जी, आपको यह दिन देखना पड़ रहा है, वो देख के मुझे शर्म आ रही है। सॉरी, वेरी सॉरी बबीता जी, सॉरी। बस, इनफ। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी मैं बोलेगा और तुम लोग सुनेगा। मार मार के मेरा उत्तप्पा बना दिया तुम लोगों ने। नहीं अय्यर अंकल, मार मार के चूरमा बनाते हैं, उत्तप्पा थोड़ी बनाते हैं। गोले, मार मेरे को पड़ा है। मैं उत्तप्पा बनूं, चूरमा बनूं या कुछ भी बनूं, तुमको क्या है? नहीं, सॉरी। तुम सबको ये जानना है ना कि ये सब कैसे हुआ? हाँ। अब्दुल, बताओ सबको। अरे अब्दुल क्यों बताएगा, तुम बताओ ना भाई। क्योंकि ये सब अब्दुल का वजह से हुआ है। What? एक मिनट अय्यर भाई, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? आप दूध की चोरी अब्दुल की वजह से कर रहे थे? छी अय्यर भाई, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। अभी आप पकड़े गए तो दोस्त का टोपला बेचारे अब्दुल पर ढोल रहे हैं। मारो! कोई मेरे को मारेगा नहीं, कोई मेरे को हाथ नहीं लगाएगा। अय्यर, कोई कुछ नहीं कहेगा। आजा, इत्ते आजा। अब्दुल, अरे तू खड़ा क्या है? अरे डे यू कान द टॉप। इंद्री क्या? खड़े हो जाओ बोल रहे, खड़े हो जाओ। तुम खड़े हो जाओ, बैठे क्या हो? खड़े हो जाओ। अरे मेरा मतलब है कि ऐसे साइलेंट मत खड़े रहो, सबको सब कुछ बताओ और पहले से बताओ, मतलब सबको समझ में आएगा। पहले मुझे तो समझाओ कि आप दूध क्यों चोरी कर रहे थे। हाँ अय्यर, बोलो। अरे अब्दुल, तुम्हारा और मेरा रीजन एक ही है। हाँ, अच्छा, इसके लिए मैं सब कुछ बताता हूँ। जिस दिन से दूध के भाव बढ़ गए, आप सब लोग मेरे से नाराज थे। आप सबको लग रहा था कि दूध का भाव मैंने बढ़ाया, जबकि ऐसा नहीं था। भाव तो कंपनी ने ही बढ़ाया था। मैं आप लोगों को समझा के थक गया था, लेकिन आप लोग ने मेरी बात सुनी ही नहीं। फिर आप लोगों को संतोष मिल गया जो सस्ते में दूध दे रहा था। आप लोगों की गलती नहीं थी। आप लोगों को जहां से सस्ता दूध मिलेगा आप लोग वहीं से लोगे ना। मैं खुद संतोष का भाव सुनकर चौंक गया था। जो दूध मैं 60 रुपए में दे रहा था वो 55 में कैसे दे सकता है? भिड़े भाई,
याद है जब यही बात मैंने आपसे पूछी थी तो आपने क्या कहा था? हाँ, मैंने कहा था कि संतोष बल्क में दूध उठाता है तो उसको डिस्काउंट मिलता है। और टप्पू सेना याद है मैंने कल दुकान देर से खोली थी? हाँ, कल आपने दुकान लेट ही खोली थी। और तो पता है कि मैंने दुकान देर से क्यों खोली थी? क्योंकि तुझे बुरा लगा था, हम लोगों ने तेरी दुकान से सोडा पीना बंद कर दिया इसलिए। नहीं पोपट भाई, मुझे कोई बुरा नहीं लगा था। दुकान मैंने इसलिए देरी से खोली थी क्योंकि मैं विरार गया था। विरार क्यों गए थे तुम? क्योंकि वहां पर देसी दूध का मेन ऑफिस है। वहां पर उनके बड़े बड़े तबेले हैं। मैंने सीधा जाके वहां पर इंक्वायरी की। सर एक मिनट, ये मिस्टर अब्दुल जी हैं, ये आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मैं अब्दुल हूँ, मेरी एक छोटी सी दुकान है। सालों से मैं आपकी देसी कंपनी का दूध अलग अलग सोसाइटी में सप्लाई करता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोलिए क्या बात है? कुछ दिनों से आप अलग अलग डीलरों को अलग अलग भाव में दूध देते हो क्या? अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे लिए सारे डीलरों के लिए एक ही भाव है। क्यों भाई? हाँ सर, हो ही नहीं सकता। मतलब रेट डिफरेंस, वो भी हमारे यहाँ। इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। संतोष नाम का एक डीलर है जो आप ही की कंपनी का दूध 5 रुपए कम में दे रहा है। वो कह रहा है कि वो डायरेक्ट आपसे दूध लेता है, इसीलिए उसको दूध सस्ते में पड़ रहा है। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ भाव का फर्क है ही नहीं। चाहे हमसे कोई डीलर 100 लीटर दूध ले, 1000 लीटर ले या 10,000 लीटर ले, हमारे यहाँ सभी डीलरों के लिए एक समान भाव है। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आइए सर। तुमने ये बताया कि देसी कंपनी वाले किसी को भी डिस्काउंट देते ही नहीं है, तो फिर संतोष हमें 5 रुपए कम पे कैसे दूध बेच रहा है? यही तो सवाल मेरे मन में घूम रहा था, इसलिए मैंने कुछ दोस्तों से पूछताछ की और संतोष के दूध के गोदाम के बारे में पता लगाया। और संतोष से बात करने के लिए मैं खुद पहुंच गया। गोकुल धाम वालों को भी हमारा दूध पसंद आ गया है। बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को अंदाजा नहीं है जिसे वो देसी कंपनी का दूध समझ रहे हैं, वो दूध नहीं कुछ और ही है। बनाओ और दूध बनाओ, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ ग्राहकों का संतोष ही मेरा संतोष है, इसलिए मेरा नाम ही संतोष है। संतोष भाई, यही बात पर तो सब लोग आ जाते हैं। अरे नहीं रे, सब लोग सस्ते दूध के लालच में फंस जाते हैं, तभी तो संतोष भाई से दूध खरीदते हैं। बिल्कुल सही है। बनाओ बनाओ बनाओ। मतलब उस दिन हम लोगों ने जो दूध पिया था वो मिलावटी दूध था। हाँ बोलो। बाप रे तारक, वो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल था। इट वॉज पॉइजन, जहर था वो, जहर। और आप लोगों को नुकसान न हो इसीलिए मैंने कल दूध चोरी किया। कल तूने सबका दूध चुराया था? और सबकी सेहत बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सॉरी। अरे सॉरी क्या बोल रहे हो दोस्त? उल्टा हमें तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए ना मुझे। थैंक यू। लेकिन तूने दूध चुराया क्यों? तू सीधा आके हमसे बात कर सकता था। तू तो हमें बता ही सकता था ना कि दूध मिलावटी है। आप लोग मुझसे बहुत नाराज थे। मैं कुछ भी बोलता तो आप लोग को यही लगता कि मैं अपने दूध बेचने के लिए झूठ बोल रहा हूँ।
इसलिए मैं पहले सबूत इकट्ठा करना चाहता था, बाद में आप सबको बताना चाहता था। इसलिए मैंने संतोष का दूध अय्यर भाई को दिया। कल मैं जैसे ही ऑफिस गया तो मैंने देखा कि मेरे ऑफिस के नीचे अब्दुल मेरा वेट कर रहा है और उसके हाथ में वो देसी दूध का थैली भी था। मैंने अय्यर भाई को सब कुछ बताया और मैंने उनको ये कहा कि ये दूध को चेक करवाओ। और मैंने लैब में अब्दुल ने जो दूध का सैंपल दिया था वो दिया और उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है उसका रिपोर्ट का वेट करने लगा। अरे लेकिन नहीं यार, तू तो हम सबको ये बात बता ही सकता था ना। और क्या? हाँ चाचा जी, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि अब्दुल सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब्दुल सच बोल रहा है ये तभी पता लगता जब लेबोरेटरी का रिपोर्ट आता था। जब मैं ऑफिस से घर के लिए निकल रहा था तब तक रिपोर्ट आया नहीं था। तो मैंने सोचा कि दूध के सैंपल में कोई ऐसा गड़बड़ वाला बात नहीं होगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, इसलिए रिपोर्ट नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब्दुल झूठ बोल रहा है और मैं रिलैक्स हो गया। लेकिन सोसाइटी में आने से पहले मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया। मैंने चेक किया तो मेरे पर वो दूध के सैंपल का रिपोर्ट था। मैंने सारा रिपोर्ट पढ़ा तो शॉक्ड हो गया। संतोष ने जो हमको दूध दिया था उसके अंदर कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर, व्हाइट पेंट, ग्लूकोज और वो रिफाइंड ऑयल है। तो अय्यर दूध के अंदर दूध था कि नहीं? नहीं, वो दूध में नकली दूध मिक्स करता था और वो दूध तुम लोग यूज नहीं करो इसलिए वो लेने के लिए गया था। आई रिपीट कि मैं दूध चोरी करने के लिए नहीं गया था, मैं दूध लेने के लिए जा रहा था। और अपने घर पर दूध लेने के बाद मैं तुम सब लोगों को फोन करके इकट्ठा करने वाला था कि ये दूध बहुत खतरनाक है, कोई इसको पीना मत, कोई यूज मत करना। और मैं किसी को फोन करूं उसके पहले ही ये रोशन सिंह सोडी इसे मेरे को सब दबा लिया और धपाधप मारने लगा। बहुत पिटाई किया सबने मेरा। सॉरी अय्यर, वो शाल के अंदर दिखे नहीं ना कौन था, इसलिए सॉरी। तुम्हारी सारी बात समझ में आ गई यार, लेकिन एक चीज समझाओ, ये चोरों की तरह शॉल लपेट के तुम क्यों दूध ले रहे थे? हाँ। वो क्या मेहता साहब की बहुत जोखिम का काम था, किसी को पता न चले इसलिए मैं शॉल ओढ़ कर आया। इसलिए मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाई। मतलब ये आपने साल ओढ़ी थी ना, इसलिए सब आपको चोर समझ बैठे। अगर साल नहीं ओढ़ी होती तो आपको मार भी नहीं पड़ती, इसलिए सारा कसूर साल का है। आइंदा अय्यर भाई जिंदगी में आप कभी ये साल मत ओढ़ना। हाँ? कोई आपको सम्मान में भी ऐसा साल उठाड़े ना तो भी मना कर देना, बोले नहीं साल नहीं चाहिए तो स्वेटर पहनो। ओ जेठालाल, इट्स नॉट फनी। ये जोक सुनाने का टाइम नहीं है। सॉरी, जोक नहीं मारा था, सॉरी। सो सॉरी अय्यर, हम सबने तुम पर शक किया। सॉरी अय्यर भाई। सॉरी अय्यर भाई। अरे देखो, सॉरी बोलने का जरूरत नहीं है। सॉरी तो हमको अब्दुल से बोलना चाहिए कि हमने उसको ये दूध वाले केस में कितना सुनाया है, फिर भी उसे हम सबको नकली दूध से बचाया है। सॉरी एंड थैंक यू अब्दुल भाई। नहीं, मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि संतोष का पर्दाफाश हो और सच्चाई सामने आए। वो नकली दूध बेच रहा है ये सबको पता होना चाहिए। नहीं अब्दुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हो हमारी तरह जो ये सस्ते दूध के लालच में नकली दूध खरीद रहे हो संतोष से। सबको पता चलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। बराबर। वो अभी के अभी संतोष के गोडाउन में जाके हल्ला बोल देते हैं। अरे थोड़ी सिर्फ हल्ला बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें सबसे पहले ये बात पुलिस को बतानी होगी। हाँ सही बात है। हाँ, वो भी जरूरी है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ चाचा जी, हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मैं अपने मीडिया के बाकी कलीग्स को भी बुला लेता हूँ। पूरी मीडिया के सामने हम संतोष को गिरफ्तार करवाएंगे। हाँ ये बात तो छापे चढ़नी ही चाहिए। बराबर। आप पोपटलाल फोन करो कि अखबार हुआ, मैगजीन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हुआ, सबके मार्फत सबको पता चलना चाहिए कि नकली दूध बेचा जा रहा है। इस बात का पर्दाफाश तो होना ही चाहिए, वरना कितने लोग ऐसे केमिकल वाला दूध पी के अपनी सेहत का नुकसान कर लेंगे। तो अरे हो सकता है क्या अंजलि भाभी,
अब तक कितने लोगों का नुकसान ऑलरेडी हो गया होगा, नहीं कहा? और मैं अभी के अभी जीप निकालता हूँ और पहुंचते हैं सीधे संतोष के गोडाउन पे। मैं भी सखाराम निकालता हूँ। चलो जाते हैं संतोष के गोडाउन पे और उसको रंगे हाथ पकड़ते हैं। और जी जीप तैयारी है, मैं भी चाबी लेके आता हूँ। आइए। मैं सखाराम की चाबी लेके आता हूँ। मैं मीडिया वाले और बाकी रिपोर्टर्स को फोन कर देता हूँ। अभी पुलिस को फोन लगा दे। अरे हाँ अब्दुल, संतोष का गोडाउन कहाँ पर है? गणेश नगर चौल। का यही है भाई अब्दुल? हाँ हाँ ये आगे। आहिस्ता आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। आइए आइए इस साइड। चाचा जी इस तरफ। बापूजी संभाल ना नीचे जरा, आइए। अबड़ खुबड़ है ना। ओहो अरे ये ये कहाँ जाएगा? सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है। सुबह सुबह दारू पीते, शर्म नहीं आती? दूध पीने के दूध। दारू दूध दोनों एक ही राशि, मीन राशि दबा के पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई पचती नहीं है तो पीते क्यों इतनी? शादी हो गई तुम्हारी? नहीं। एक बार हो जाने दो शादी, फिर तुम भी पियोगे, जम के पियोगे। क्या बोल रहे? जाने दो। चलो बचती नहीं पर आइए इस तरफ। क्या डॉक्टर है तुम? आइए चलो आराम से। अरे आराम से। आइए। अरे बाप रे, ये कैसे चढ़ूंगा? जेठा भाई आ जाओ आ जाओ। आइए सॉरी चाचा जी। आ जाओ पीछे से धक्का लो। पीछे से धक्का दीजिए। आइए आइए। बापूजी बापूजी आप ठीक है? ठीक है। बापूजी को आने दो, पहले बापूजी को आने दो। चलो बाबूजी संभालना जरा वो। आराम से। हाँ? सांकड़ी गली है बहुत एकदम। गली है। अब्दुल! अरे हाथी भाई को कुछ हो गया? क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, अब्दुल का काम है। अरे आती भाई हम सबका काम है, सिर्फ अब्दुल का काम थोड़ी है। वैसे नहीं, अब्दुल से काम है। वो अच्छा अब्दुल अब्दुल हाथी भाई आराम से जाने दो। हाँ, आराम से। तू मत अटकना भाई। हाँ हाथी भाई क्या हुआ? अब्दुल और कितना दूर जाना है? अरे हाथी भाई इधर ही है, बाजू में ही है, आ जाएगा, चलो ना। ठीक है। आइए आराम से। आइए। बापूजी संभाल के। बापूजी का ध्यान रखना। ये दरवाजा यही है। जेठा भाई ये वही जगह है जहाँ पर संतोष नकली दूध बनाता है। अच्छा हाँ। बाबूजी हाँ। वहाँ पर एक खिड़की है, वहाँ से दिखाता हूँ कि वो लोग मिक्सिंग कैसे करते हैं। अच्छा आइए बाबूजी आराम से। तैयार हो गया हमारा देसी चलो यहाँ से चलते हैं, किसने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो दोस्तों हमें एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा।
संतोष और उसके आदमियों को कानों कान पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर हैं। अरे भाई हम तो चौकन्ना रहेंगे, तू खास चौकन्ना रहना और अपने आपे में रहना। क्यों? अरे क्यों क्या, वरना पता चला अंदर कोई सुंदरी काम कर रही है, उसको तू पूछने लगा हेलो मैडम आपकी शादी हो गई है, आप कंवारी है। क्या बोल रहे हो? बराबर। लेकिन एक बात तुम भूल ही गए, संतोष और उसके आदमियों के पास हथियार हुए तो हमारे पास छोटी है। मेरे पास छाता है। अरे यारो तुम लोग खाम खा डर रहे हो। ये संतोष नकली दूध बनाता है, हथियार थोड़ी ना रखता। अब्दुल जब तू लास्ट टाइम आया था इसके पास कोई हथियार था? हथियार नहीं। देखा? हेलो, अरे नहीं, पिछला पेमेंट तो क्लियर हो जाएगा। ओ यारो मैं क्या कहता हूँ, मौका अच्छा है, अभी के अभी हल्ला बोल रहा था। नहीं सॉरी, ये काम पुलिस का है, उनके आने तक का हम वेट करते हैं। पुलिस को हमने अभी थोड़ी देर पहले तो फोन किया, तो आने में वक्त लगेगा, हम इंतजार कर लेते हैं थोड़ी देर। अरे लेकिन पुलिस के आने तक अगर संतोष कहीं बाहर निकल गया तो? अगर संतोष एक बार भाग गया ना तो हाथ में नहीं आएगा। अरे तो भाई चाहे पुलिस आए ना आए, फिर हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, हम उसे भागने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे हम लोग। हाँ हमारे पास छोटी है। थैंक यू चिड़पला। ये क्या सूरी को मयान में रख, हम लोग यहाँ मारा मारी करने थोड़ी है। एक काम करते हैं, दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। पप्पू जी। चाचा जी, पर वो पिछले रास्ते से भाग गया तो? नहीं छोटी भाई, ये एक ही रास्ता है, चलो जल्दी जाके दरवाजा बंद कर देते हैं। कौन है? कौन है? यार भाई क्या कर रहे हैं, आप सीधे खड़े रहिए ना। कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है? तेरे ग्राहक है संतोषिया। हाँ नकली दूध के व्यापारी, आज तो तू गया। खोलो नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे आज तो तेरे साथ ठीक नहीं होगा। लेकिन आप लोग हैं कौन? अरे हम लोग गोकुलधाम वाले, आज तुझ पे भारी पड़ने वाले हैं। क्या हुआ बापू जी? कुछ नहीं। गोकुलधाम वाले यहाँ खड़े कुछ नहीं। खोलो। भीड़ भाई है? भिड़े भाई भी है और हम सब लोग भी है। संतोष आज तू बचकर नहीं जाएगा, आज तो हम सब तेरे साथ भिड़ने वाले हैं। दरवाजा खोलो। अरे संतोष, अब ये दरवाजा तो पुलिस ही आके खोलेगी। हाँ, लोगों का धंधा चौपट करता है, सस्ते दूध के बहाने जहर बेचता है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करता है ना। आज उसका अंजाम पता चलेगा क्या होता है। अरे कुछ भी करके निकलो यहाँ से, नहीं तो पकड़े जाएंगे। अरे पकड़े गए तो बहुत सजा मिलेगी। अब्दुल, पक्का पीछे कोई दरवाजा नहीं है ना? नहीं, ये एक ही रास्ता है। अचानक आवाज बंद हो गई। अल्लाह बोल दे। वो तो बंदी हो जाएगी ना भाई। दरवाजा तोड़ दो। अरे इंस्पेक्टर साहब आ गए। पुलिस। फोन किसने किया था? मैंने किया था फोन। अरे ये क्या प्रॉब्लम है? अरे छिप जाओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था, मैं साइंटिस्ट हूँ। ये दरवाजे के पीछे सब लोग नकली दूध बना रहे हैं और वो दूध में क्या क्या चीज डाल रहे हैं उसका मेरे पास में ये लेबोरेटरी का रिपोर्ट है। ये देखिए। ठीक है, ये लीजिए। हवलदार,
दरवाजा खोलो। आप लोग साइड हटो, साइड हटो। अरे क्या कर रही है बाहर? आपको क्या है पीप से? इंस्पेक्टर साहब, दरवाजा तो अंदर से बंद है। दरवाजा तोड़ दो। और जोर से मारो। आइए साहब। पकड़ो उसको। ओए तू कहाँ भाग रहा है संतोष? तूने हम सबको नकली दूध पिलाया, तनु ते मैं छटागा नहीं। रुको जोड़ू, क्या बोला था? मेरा नाम है संतोष, ग्राहकों का संतोष ही मेरा संतोष। अब तुझे मिलेगी सजा तो हमें मिलेगा संतोष। वाह वाह छोटे पकड़ेगा मिक्सिंग करता है। ले जाओ सब लोगों को। आप जाके संतोष हुआ नहीं, मिला। हाँ वही मिला। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने नकली दूध बनाने वाले को पकड़वा कर पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत मदद की है। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। हम सब ने तो अपना फर्ज निभाया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उस संतोष को आप कड़ी से कड़ी सजा दिलवा। जी। जय हिंद। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। क्या सर आप बता सकते हैं कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ नकली दूध बनाया जाता है? क्या आप लोगों ने यहाँ का बना हुआ दूध इस्तेमाल किया है? आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको जो कुछ भी जानकारी चाहिए वो आप हमारे अब्दुल भाई से पूछिए। इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश उनकी वजह से हुआ है। ये है अब्दुल भाई। अब्दुल, बताइए अब्दुल जी, आपको कैसा लग रहा है? जो जागरूक नागरिक को करना चाहिए था वही मैंने किया। फ्रेंड्स, हमारे पापा और अब्दुल भाई न्यूज में आ रहे हैं। अगर गोकुलम सोसाइटी वाले मेरे साथ में नहीं होते तो ये सब मुमकिन नहीं होता। इन लोगों की वजह से मैंने नकली दूध वालों का पर्दाफाश किया। इसलिए गोकुलम सोसाइटी इन लोगों ने तो संतोष को पकड़वा दिया। पकड़वाएंगे ना, पता नहीं दूध के नाम पे क्या पिलाया था हमें। आप लोगों ने मिलकर नकली दूध बनाने वालों का पर्दाफाश किया है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमें अच्छा लग रहा है कि हमने दूध में मिलावट करने वालों को पकड़वाया। हमें उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने कानून की मदद की है। अरे ये कोई तरीका है? दूध जैसी चीज में लोग मिलावट करते हैं। देखिए, जागरूक नागरिकों की तरह हमारा फर्ज था कि हम संतोष को पकड़वाएं, लेकिन संतोष तो शायद एक बहुत छोटी सी कड़ी है। पता नहीं ये जहर समाज में कितनी दूर तक फैला हुआ। इसके लिए आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा और जितने भी संतोष जैसी मानसिकता वाले लोग हैं उन्हें पकड़वाना पड़ेगा और हमारी पीढ़ी को बचाना होगा। अरे बच्चे भी ये दूध पीते हैं और बच्चे तो देश का भविष्य है। हमें इन दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देखिए, मैं आपकी मार्फत सरकार से, कानून से विनती करता हूँ कि संतोष जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। आगे बोलो। अब देखना, संतोष को उसके किए का सजा मिलेगा। नहीं, संतोष को तो सजा मिलेगी अय्यर भाई, लेकिन साथ में हम सबको भी सजा मिलेगी ना। क्यों? क्यों? अरे क्यों क्या बापूजी, हम सब ने वो इतने प्यार से वो नकली दूध को क्या दूध था, क्या मलाई निकली, ऐसा कर करके जब पिया है तो हमारी तबीयत को सजा नहीं मिलेगी। नहीं जेठा भाई, ये तो अच्छा हुआ कि ये नकली दूध हमने ज्यादा पिया नहीं, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, वरना ये नकली दूध से तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। वैसा ये अंकल, नकली दूध को सिंथेटिक दूध भी कहते हैं ना? हाँ, हमारा साइंस का लैंग्वेज में नकली दूध को सिंथेटिक दूध भी कहते हैं। ऐसे नकली दूध पीते रहने से शरीर को बहुत सारा नुकसान होता है। कभी कभी तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। हमारा इंडिया दूध प्रोड्यूस करने में पूरे वर्ल्ड में बहुत आगे है।
एक सर्वे के मुताबिक ऐसा भी मालूम हुआ है कि हमारे इंडिया में जितना असली दूध मिलता है उतना नकली दूध भी मिलता है। अरे मुझे तो ये संतोष जैसे लोग जो नकली दूध बनाते हैं इन पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे कितने घरों में छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो यही नकली दूध पी रहे होंगे। મને તો સોચીને જ ગભરામણ થઈ રહી છે। तो क्या करे, पता कैसे चले कि असली दूध कौन सा है और नकली दूध कौन सा है? एग्जैक्टली हमारे पास तो हमें जो दूध देता है उसके ऊपर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे बबीता जी आप। हम सिर्फ भरोसा कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि भरोसे पे तो पूरी दुनिया कायम है। हम थोड़ी गांव की तरह यहाँ कंपाउंड में 4-5 गाय और 4-5 भैंस बांध के रख सकते हैं कि रोज सुबह हुई और भीड़े ने दूध निकाल के सबके घर में पहुंचा दिया। ओ भाई जेठा, मैं क्यों दूध निकालूंगा? खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ। अरे तो उदाहरण मेरा ही क्यों दे रहे हो? तुम खुद का क्यों नहीं दे रहे हो? अरे भाई तुम सोसाइटी का सेक्रेटरी हो ना। अरे सेक्रेटरी है, तुमको मालूम है, गाय को थोड़ी मालूम होगा। अगर लात वात मारी तो? अरे भाई मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम थोड़ी गांव की तरह या कंपाउंड में गाय भैंस रख सकते हैं। बिल्कुल नहीं है ना, बस वही और कुछ नहीं। सॉरी भाई, हमारे पास विश्वास करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये संतोष जैसे लोग क्यों मिलावट करते हैं दूध में? इनकी मानसिकता क्या है? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, अभी किसी की मानसिकता तो बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम सब जागरूक रहकर नकली दूध को पहचान कर अपनी सेहत को जरूर बचा सकते हैं। सही बात है। अरे कैसे बचा सकते हैं चाचा जी? अभी हमारे उदाहरण देख लीजिए आप। संतोष ने हमें दूध दिया, हमने जांचा, परखा, इस्तेमाल किया, लेकिन हमें कहाँ पता चला कि ये नकली है? और चलो हम सबका तो चलो समझ में आता है, लेकिन अय्यर भाई आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट है, तो आप भी दूध पे के अरे वाह वाह क्या मस्त दूध है, मजा आ गया बोलने लगे। आपको साइंटिस्ट को पता नहीं चला नकली दूध है? आप साइंटिस्ट हैं ना? जेठालाल, मैंने उस दूध का बना हुआ कॉफी पिया था, वो दूध को देखा नहीं था। हाँ। अगर जो मैं उस दूध को देख लेता तो समझ जाता कि यह दूध नकली है। लेकिन संतोष ने हमें जो दूध दिया था वो तो एकदम सफेद था, नहीं कहो? हाँ, मैंने खुद चेक किया था यार, सफेदी की चमकार थी एकदम। आत्माराम, क्योंकि वो दूध में व्हाइट कलर मिला हुआ था। लेकिन अय्यर भाई, हमारे साथ जैसा हुआ वैसा ही दूसरे लोगों के साथ होगा तो कैसे पता चलेगा? हाँ अंजलि भाभी, बिल्कुल इजी है वो भी। क्या है, दूध को ऐसा उंगली और अंगूठे में लेके ऐसा रब करने का। अगर ये दूध असली होगा तो ऐसा पीछे पीछे लगेगा। तुम्हें चिपचिपी बोलना है? वही आलवाराम, चिपे चिपे लगेगा। पर अगर दूध नकली हुआ तो? रोशन भाभी, अगर जो दूध नकली हुआ ना तो ऐसा 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 रब करेगा ना तो उसमें ऐसा साबुन के जैसा फील आएगा, क्योंकि नकली दूध में डिटर्जेंट पाउडर होता है। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेज। और इंटरनेट पे भी नकली दूध को पहचानने के कई सारे आसान तरीके हैं। अच्छा दादाजी, इसमें लिखा है कि सबसे पहले दूध की बूंद को फ्लैट सरफेस पे डालिए। अगर दूध असली हुआ तो दूध की बूंद धीरे धीरे करके नीचे सरकेगी और सरकते वक्त पीछे अपना सफेद मार्क छोड़ देगी। और अगर दूध नकली हुआ तो दूध की बूंद ऐसे ही नीचे आ जाएगी और पीछे अपना सफेद मार्क भी नहीं छोड़ेगी। ये तो सच में बहुत आसान तरीका है, नहीं? हाँ, लक्षात ठेव म्हणजे झालं। हाँ। ऐसा बहुत सा आसान तरीका है जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि दूध असली है कि नकली है। बस हमें अवेयर रहना चाहिए। हाँ, अगर हम जागरूक रहे तो किसी की मजाल है कि हमें नकली दूध बेच सके। बिल्कुल। एग्जैक्टली, जितनी जिम्मेदारी सिस्टम की है उतनी ही जिम्मेदारी हम सब की है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे बबीता जी, हमारा अफेयर रहना बहुत जरूरी है। बराबर। ओ जेठालाल, अफेयर नहीं अवेयरनेस रहना जरूरी है। सॉरी मैं अवेयरनेस, अवेयर। ये अवेयर है। चलिए, कुल मिला के सब कुछ भला हो गया, ये शुक्र की बात है। और इस सारे प्रकरण से हमें ये सीखने को मिला कि भी नकली दूध और असली दूध में फर्क कैसे किया जाए। अरे एक मिनट
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो भाई, हम सब ने इतनी बहादुरी से संतोष को पकड़वाया। दूध असली है या नकली, उसकी पहचान कैसे करें, वो बात भी हम लोग ने जान ली। लेकिन जिसकी वजह से ये सब हुआ है, उसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब्दुल बेटा, हाँ? हम सब लोग तेरे बहुत बहुत आभारी हैं। और आभार व्यक्त करने के साथ साथ मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से तुझसे माफी भी मांगता हूँ। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई, जो सच है वही बोल रहा हूँ। जब तूने दूध के भाव बढ़ाए तो हम सब लोगों ने तुझे कितना भला बुरा कहा। सही बात है। गलती तो है हमारी। जब तुमने दूध के और सोडे के भाव बढ़ा दिए तो हमने तुम्हें गलत समझा मेरे दोस्त। बिल्कुल। अरे वो तो बेचारा कितना कह रहा था कि ये दूध के भाव मैंने नहीं बढ़ाए हैं, कंपनी से बढ़ के आए हैं, और कुछ भी हो जाए ये देसी दूध कंपनी का दूध सस्ते में नहीं मिल सकता। लेकिन किसी ने उसकी बात मानी ही नहीं। हाँ बराबर है जेठा, बिल्कुल। अब्दुल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हें सॉरी कहता हूँ दोस्त। सॉरी अब्दुल, सॉरी। सॉरी। अब्दुल, कहाँ जा रहे हो? भिड़े भाई, मुझे बहुत बुरा लगा। जब आप सबने मुझे भला बुरा कहा था तो मुझे बुरा नहीं लगा था, लेकिन आज जब आप सब लोग मुझे सॉरी बोल रहे हो तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे क्या मैं आप सबका अपना नहीं हूँ? कैसी बातें कर रहे हो यार अब्दुल, तुम हमारे अपने हो। क्या मैं गोकुलधाम परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो अब्दुल? तुम गोकुलधाम परिवार का हिस्सा हमेशा से हो। तो फिर परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, गलतफहमियां भी होती है। इसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? सॉरी बोल के मुझे पराया मत करो, मुझे बिल्कुल ही बुरा नहीं लगा है। तू ग्रेट है अब्दुल यार, तू ग्रेट है। हाँ अब्दुल, वाह। आप लोग अपने हिसाब से सही थे, मैं अपने हिसाब से सही था। मैं आप सबसे प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। 3 cheers for अब्दुल भाई। हिप हिप। दो चार दिन से इसी दूध ने हम सबके बीच में दूरियां पैदा कर दी थी। आज वही दूध हम सबके बीच में नजदीकियां बढ़ाएगा। मैं आप सबको अपनी दुकान पर दूध कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सब आइए और हमारे रिश्ते की मिठास को और बढ़ाइए। हाँ चलो भाई, चलो। आइए, 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 आइए।